नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और आज के बाद अब पूरा हफ्ता है जहां पर आपको ढेर सारा ट्रेड करना है, मुनाफे वाला, फायदे वाला। तो चलिए कल के बाजार की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आप अपने सवाल हमें सीधे भेज सकते हैं जिनका हम जवाब देते हैं। वैसे कल के लिए आपकी तैयारी भी कराएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि बहुत सारे हमारे निवेशक, हमारे दर्शक जो कि निवेशक है, अपने सवाल पूछना चाहते हैं। जिस शेयर में उन्होंने निवेश किया है उसके लिए आगे क्या करना है। 7045220000 ये हमारा नंबर उन सभी दर्शकों के लिए जिनके पास पहले से उनके फ़ोन में सेव नहीं है तो तुरंत नोट कीजिए और सेव कर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें सीधा लाइव देख सकते हैं और चाहें तो वहाँ पर भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना सवाल दर्ज करना है और इसी शो में हम आपके सवाल का जवाब लाइव देंगे। तो चलिए, ये सारी बात हो गई कि आप हमसे संपर्क कैसे करेंगे। अब हम आपका तारुफ कराते हैं। आज हमारे मेहमान के साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपसे ढेर सारी बातें आज हम करेंगे। तो मानस जी से बातचीत की शुरुआत की जाए उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था। बाजार में एक रिकॉर्ड ऊंचाई आई और उसके बाद हमने मुनाफा वसूली भी देखी। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुए। इंट्राडे में सेंसेक्स 81,908 तक चला गया था। निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000 को टच कर गया था, लेकिन उसके बाद एक मुनाफा वसूली। बैंकिंग शेयरों में ऊपरी स्तर से भी बिकवाली रही तो मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी दिखाई दी। आज के बाजार में जो सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई उसमें रियल्टी, पीएसई, ऑटो शेयर शामिल रहे। इसके अलावा एफएमसीजी, आईटी इंडेक्स आज थोड़ा गिर कर बंद हुए। तो ये थी आज के बाजार की एक शॉर्ट हिस्ट्री। और आज के बाजार में, इस बाजार में निवेशकों का, खासतौर पे बड़े निवेशकों का क्या रुख रहा वो आपको बताते हैं। एफआईआईज ने आज बिकवाली की 2474 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, लेकिन उनके सामने डीआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आए, करीब 5,665 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की। तो ये आज के बाजार का एक नटशेल समरी आपके लिए। और अब कल के बाजार की बात करेंगे। तो मानस जी, आज तो बाजार में हमने देखा कि एक बढ़िया रिकॉर्ड मूव आया, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली भी हावी हुई। अब तो बड़े इवेंट्स भी सारे हो चुके हैं, इनफैक्ट नतीजों का सीजन जारी रहेगा, लेकिन यहाँ से बाजार अब कहाँ से ट्रिगर्स लेगा और कल के लिए क्या देखते हैं? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। हालांकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हाई लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन एटलीस्ट निफ्टी में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है। जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। 25,000 पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि 24,600 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 24,600 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। और मेरा भी मानना है कि 25,300 350 के लेवल्स निफ्टी बहुत जल्द टेस्ट कर सकता है। तो कल शायद फिर से हमें रैली रिज्यूम होती हुई दिखेगी। तो खरीदारी करने के मौके तभी भी होंगे और 24,600 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ट्रेड लेना है 25,350 के टारगेट के लिए। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि आज मॉर्निंग में तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड बैंक निफ्टी में लग रहा था, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो जो क्लोजिंग है वो फिर से 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। पर फिर भी मेरा समझना है यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 50,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। और अब कल अगर ये 51,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से रैली रिज्यूम होगी और बहुत ही जल्द हमें यहाँ पर भी 53,000 के टारगेट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसके अलावा मानस जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स कल जहां पर आपकी नजर रहेगी? जी, तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो वहां पर जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है वहां पर आप बिल्कुल एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। पहला स्टॉक एबीएफआरएल का है, जहां पर काफी समय के बाद कंसोलिडेशन बड़ा था। मेरे ख्याल से 2 मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, बट फाइनली हमें एबीएफआरएल में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 334 के स्टॉप लॉस से 360 रुपए के टारगेट के लिए आप एबीएफआरएल में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक गुजरात गैस का है। यहाँ पर भी देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो गुजरात गैस में खरीदारी करेंगे 659 के स्टॉप लॉस से 690 के टारगेट के लिए। और तीसरा स्टॉक आरईसी है। देखिए दोनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं, पीएफसी आरईसी, पीएफसी और आरईसी। मेरा जो ट्रेड है वो आरईसी पे है। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक रैली रिज्यूम हो चुकी है। तो आरईसी में 634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 665 के टारगेट के लिए।
ठीक है जी, तो यहाँ पर 3 शेयर आपके लिए। सबसे पहले चलिए जो स्क्रीन पर है, आरईसी में खरीदारी की सलाह, 634 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 665 रुपए के लिए। इसके अलावा गुजरात गैस अगली रिकमेंडेशन मानस जी की, जहां पर 659 रुपए के आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे 690 रुपए का। ABFRL में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं मानस जी, टारगेट होगा 360 रुपए और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 334 रुपए पे। तो ये 3 शेयर जहां कल मानस जी नजर रखेंगे, आप भी रखिए, स्टॉप लॉस टारगेट आपके साथ उन्होंने शेयर कर दिए हैं। राइट, अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अजय शर्मा हमारे पहले कॉलर है नई दिल्ली से। अजय जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो हेलो हाँ जी सर, पूछिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मेरा सवाल है कि मेरे पास जी एंटरटेन के शेयर हैं 137.60 पे जी एंटरटेनमेंट, ओके जी। सेकंड शेयर है मेरे पास KRBL, कोहिनूर राइस मिल। आप अजय जी बोल रहे हैं राइट? मैं अनिल कपूर बोल रहा हूँ लुधियाना से जी। जी, तो अनिल कपूर साहब का सवाल चलिए पहले आ गया है। हमने कॉल किया था अजय जी को, लेकिन अनिल जी ठीक है, आपका सवाल ले लेते हैं। तो थैंक यू अनिल सो कपूर मच, आपने मेरे को साहब, लिया। हाँ जी, अनिल जी के पास KRBL के 1000 शेयर 314 के भाव में और जी एंटरटेनमेंट के 1000 शेयर 137 रुपए 60 पैसे के भाव में। राइट, दोनों शेयर्स पर हम राय लेते हैं मानस साहब की। मानस जी, KRBL और जी एंटरटेनमेंट। तो देखिए, पहले जी एंटरटेनमेंट की बात कर लें तो मेरे ख्याल से 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए, 130 के नीचे स्टॉक जा नहीं रहा है, तो वो एक तरह से पॉजिटिव है। हालांकि अभी भी हमें रिवर्सल का इंतजार है। जो अगर स्टॉक 156 160 की रेंज को ब्रीच करेगा तो वो होगा रिवर्सल पॉइंट। फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि लगातार 130 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, तो 125 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर ये 160 का आंकड़ा ब्रीच करेगा तो कम से कम आपको 195 तक के टारगेट जी में देखने को मिल जाएंगे। KRBL में भी लगातार अगर आप देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि लोअर लेवल पे एक सपोर्ट दिखता है 300 रुपए के आसपास, यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 323 रुपए है, अगर उसके ऊपर स्टॉक निकला तो आपको 350 और 370 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। जी, तो चलिए जी एंटरटेनमेंट और KRBL में ये हो गई आपके लिए सलाह। अजय जी बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के लिए। और एक बार हम माफ़ कीजिए अनिल जी के लिए था। अब हमारे अगले कॉलर हैं अजय त्रिवेदी, जो कि हमें ठाणे महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर पर आपको नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास जमुना ऑटो के 1000 शेयर है 121 के हिसाब से, ओके 121 रुपीज के। और एक मेरे पास 25,000 शेयर है साइनाकॉम फॉर्मूला 3 रुपया 40 पैसे में। साइनाकॉम गॉर्बोला, ये तो मैंने नाम नहीं सुना। खैर देखते हैं कि मानस जी इसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि नहीं। तो मानस जी पहले तो जमुना ऑटो पे बात कर लेते हैं। 1000 शेयर हैं इनके पास 121 के भाव पर और अभी 16 रुपए का प्रॉफिट है इन्हें। तो देखिए, जमुना ऑटो में तो आई थिंक बने रहना चाहिए। जो ट्रेंड है वो बुलिश लगता है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक यहाँ पर ट्रेड ना लें, या तो आप एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 2 से 3 मंथ का समय हो या उससे ज्यादा का समय हो तो यहाँ पर बने रहिए। 120 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना है। ऊपर की तरफ 180 185 के टारगेट जमुना ऑटो में आप सेट कर सकते हैं। चलिए, जमुना ऑटो के लिए ये सलाह हो गई। साइनाकॉम जो भी आपने नाम लिया, तो हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि एक काइंड ऑफ अ पेनी स्टॉक, तो उस पर सलाह ना मानस जी देना चाहेंगे और ना ही हम कार्यक्रम में उसे शामिल करना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए जमुना ऑटो में ये आपके लिए सलाह। आई होप ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी अजय जी। आगे चलते हैं, अगले कॉलर है हमारे रजत सिंगला, नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। रजत साहब बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप और क्या सवाल पूछेंगे? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर थैंक यू। आज मेरा नेक्स्ट टाइम 2 बार, दूसरी बार मेरा कॉल वो हुआ। क्या बात है। जी बताइए सर। मेरे पास एक तो HPCL है 500 शेयर है 320 पे। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था साथ में कि जैसे कि मेरे पास ना मेजरली 40 to 50% जो मेरी होल्डिंग है वो HPCL, IOC, ONGC मतलब पेट्रो के शेयर्स हैं। और साथ में मेरे पास 50 शेयर्स हैं NIACL के 250 रुपीज पे। तो दोनों पे लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए था। ठीक है, तो एक तो आपके पास पूरी ऑयल बास्केट है और इस पर भी देते हैं, और दूसरी बात जो आपने कही उस पर भी व्यू ले लेते हैं। राइट, तो मानस जी क्या इनके लिए सलाह होगी? वैसे HPCL का इन्होंने एक नाम लिया, लेकिन और भी शेयर्स है जो इन्होंने मेंशन किए, ज़्यादातर ऑयल शेयर्स।
तो देखिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, अगर हम उसकी बात करें तो तीनों स्टॉक आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल तीनों चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं। स्पेशली एचपीसीएल की बात करें तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हमने करीब 4-5 हफ्ते पहले ब्रेकआउट देखा, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 320 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना है। टाइम फ्रेम आपको सेट करना है करीब करीब 1 साल का। 1 साल के टाइम फ्रेम से यहाँ पर बने रहिए और टारगेट सेट करने हैं 525 से लेकर 550 की रेंज में। तो बड़े मूव आपको एचपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है। राइट, तो 320 रुपए का स्टॉप लॉस और 500 से ऊपर के टारगेट्स आपको तो होल्ड कीजिए, और बाकी जो एमसीज की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी ट्रेंड जो है वो अच्छा है, तो आप उन्हें भी होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए रजत जी के लिए ये सलाह हो गई। अब अगले कॉलर हैं हमारे संजय कुमार साहब, हैदराबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। संजय जी बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर, मेरे पास KPIT है 259.30 पे 100 शेयर। मैं ये 5 इयर्स तक होल्ड कर सकता हूँ। क्या ये टाटा एलेक्सी के कंपेयर में रहेगा ये शेयर, या मैं मेरा रॉन्ग ये है क्या? क्योंकि दोनों एक ही इंडस्ट्री में है, KPIT और टाटा एलेक्सी, तो मेरा ये क्वेश्चन है। चलिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक बढ़िया शेयर खरीदा और सही प्राइस पॉइंट पे खरीदा। पर शेयर आपको 1540 रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है, तो क्या इसमें से थोड़ी मुनाफा वसूली कर ली जाए? और दूसरा टाटा की आपने बात की, दोनों पे ही बात कर लेते हैं। मानस जी क्या सलाह देंगे हम संजय जी को? तो देखिए KPIT की जहां तक बात है, यहाँ पर तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। एक फ्रेश ब्रेकआउट 1750 के ऊपर देखने को मिला है। अब इस ब्रेकआउट के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 2150 रुपए के आते हैं। करंट लेवल से भी 250-300 रुपए का आपको मूव देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल बने रहिए। अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखता है चार्ट्स पे। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि आपने काफी बढ़िया प्रॉफिट बना लिया है, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1575 के नीचे लगाने हैं। बने रहिए, 2150 सबसे पहला टारगेट होगा। शायद आपको 2350 तक के भाव भी 1 साल में देखने को मिल जाए KPIT में। चलिए 2350 तक के भाव 1 साल में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो स्टॉप लॉस लगाइए 1575 का, और उसके बाद होल्ड कीजिए फिर 2150 और आगे 2350 तक। अच्छा, ये टाटा एलेक्सी का भी जिक्र कर रहे थे, उस पर कोई राय? नहीं, देखिए यहाँ पर ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव दिखता है। जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हो इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट में, और स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो कोई रीजन नहीं दिखता है कि यहाँ पर खरीदारी करें, यहाँ बने रहें। आई थिंक बेहतर रहेगा, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकल जाए, और आपको खरीदारी करनी है टाटा एलेक्सी में तो केवल 78 रेट के ऊपर ही खरीदारी करनी है। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई KPIT टेक की और टाटा एलेक्सी की। एंड संजय कुमार साहब, पुनः आपको बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आगे हमारे अगले कॉलर है जिग्नेश पटेल साहब फ्रॉम सूरत, गुजरात। जिग्नेश भाई केम छो, क्या सवाल पूछेंगे? सर हेलो सर, मेरे पास सर जैन टेक्नोलॉजी के 500 शेयर है, 360 रुपए के भाव पे सर, 1 साल से होल्ड कर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जितनी भी बार गुजरात से कॉलर आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ केम छो, लेकिन कभी जवाब नहीं आता मजामा से, तो क्यों ऐसा? हेलो हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं जिग्नेश जी? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं अक्सर जब गुजरात से कॉल आता है तो पूछता हूँ गुजराती में केम छो, लेकिन मुझे कभी ये जवाब नहीं मिलता कि मजे में है या मजा में छू, जो भी आप कहते हैं, लेकिन सीधे आप सवाल पे आते हैं। हाँ सर, मजे में हैं? हाँ सर, मजे में हूँ। हाँ, दिख भी रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज में 1300 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है आपको, तो बढ़िया, बहुत बहुत बधाइयां, और आपका ये आनंद बना रहे। आगे हमें मानस जी बताएंगे कि किसको होल्ड करना है ताकि आनंद और बढ़ेगा, या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। यहाँ पे मानस जी क्या सलाह होगी इनके लिए? तो देखिए, अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। 1440 के आसपास का टारगेट था, अभी 1610 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, और या तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करते रहिए, वो भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है। मेरे ख्याल से एक बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, क्योंकि कहीं पर भी चार्ट्स पे कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, कहीं पर वीकनेस नहीं है, तो स्टॉप लॉस को 1400 रुपए के नीचे लगाइए, बने रहिए स्टॉक में। ऊपर के टारगेट देना मेरे लिए मुश्किल है। चलिए जी, तो बने रहिए, अच्छा खासा फायदा है, होल्ड करके रखिए अपने शेयर को, आगे और फायदा होगा। हालांकि कोई एक अपर साइड स्काई इज द लिमिट वाली बात है, लेकिन फिर भी अभी आपको यहाँ थोड़ा और मौका मिलेगा पैसा बनाने का। जेन टेक्नोलॉजीज में 1400 रुपए का स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर हमारे मुकेश सावला साहब अहमदाबाद से एक बार फिर से कॉल आ रहा है, लेकिन इस बार हम नहीं पूछ रहे हैं कि क्या है सीधे सवाल पे जाते हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका, क्या क्या सवाल है
क्या क्या शेयर्स हैं आपके पास? हेलो, मैं हूँ बिल्कुल मजामा छू। क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। ओके, बहुत बढ़िया, सवाल बताइए। अच्छा, मेरा सवाल तो आपको शायद लिखा हुआ मिला हुआ होगा। जी जी। ITI के 200 हैं। हाँ हाँ। ITI 200 हैं, 330 रुपए 35 पैसा। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है जी। 1331 रुपए 50 पैसे में। अच्छा, 2 का ही पूछने का बोला था, मगर मैं तीसरा पूछ ही लेता हूँ आपको। पूछ लीजिए। मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस का एक कॉल लिया हुआ है। ओके। 800 के स्ट्राइक रेट वाला 33 रुपए 18 पैसे पे। उसका क्या करना? वो अगस्त का है। ठीक है मानस जी, कुछ क्या LIC हाउसिंग फाइनेंस पे पहले कुछ बता दें इन्हें? बिल्कुल, देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। हालांकि कंसोलिडेशन है, लेकिन एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी 810 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 920-930 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो जिस कॉल की पोजीशन में आप बने हैं वहां पर बिल्कुल बने रहिए। 775 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 775 के नीचे अगर LIC जाने लगे तो अपनी कॉल की पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर 810 के ऊपर, 820 के ऊपर निकला तो आपको बहुत ही जल्द ये 910 रुपए तक के भाव दिखा देगा LIC हाउसिंग। चलिए मुकेश जी, ये तो आपका जो एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन था उसका जवाब हो गया। अब आपके जो मूल सवाल हैं उन पे बात कर लेते हैं। ITI है इनके पास सर 200 शेयर 330 के भाव में, और क्रेडिट एक्सेस 50 शेयर 1331 के भाव पे। दोनों पे सलाह दे दीजिए। तो देखिए 270 का स्टॉप लॉस ITI में लगाइए, बने रहिए। कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश है। 380 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और क्रेडिट एक्सेस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कभी कोई उछाल मिले तो 1400 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी केवल 1550 के ऊपर करें। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरी सलाह। ITI को होल्ड कीजिए, आगे और ऊपर जाएगा। क्रेडिट एक्सेस में 1400 के ऊपर गया तो ही तो फ्रेश खरीदारी, और अगर यह 1300 के नीचे गया तो बाहर निकलने की, उछालों पे निकलने की सलाह होगी। यहाँ पे 1400 के ऊपर माफ कीजिएगा, और ITI को आप 380 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिएगा। ठीक है सर, तो ये बात हो गई, आपके तीनों सवाल हो गए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मुकेश भाई आपका, और जवाब भी दिया आपने, मेरा मन खुश कर दिया। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और उस ब्रेक के बाद आप जानते हैं हम बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया से भी लेंगे। थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कल का बाजार में एक बार फिर से स्वागत है। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं मानस जी हमारे साथ है, और अब कुछ सवाल सोशल मीडिया से तुरंत लेते हैं। रश्मि भाटिया यहाँ पर हमसे पूछ रही हैं कि हिंदुस्तान कॉपर के 10 शेयर है सर, इनके पास 344 रुपए के भाव पर। तो देखिए ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। फिलहाल के लिए 300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ आएगी 325 रुपए के ऊपर। अगर वो लेवल ब्रीच हुए तो 345 के टारगेट पॉसिबल। ठीक है जी। कन्हैया सिंह पूछ रहे हैं इन्फोसिस के 1510 के भाव पर 51 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म पर व्यू चाहते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस बहुत बेहतरीन लग रहा है इस टाइम। अगर ये 1950 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाता है तो मेरे ख्याल से आपको एक साल के अंदर 2350 से 2450 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए, हर गिरावट में खरीदारी करिए जब तक 1700 रुपए के ऊपर स्टॉप ट्रेड करें। जी। भुवन पांडे पूछ रहे हैं हरिओम पाइप्स के लिए लॉन्ग टर्म व्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। जो पिछला हाई था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स अच्छे लगते हैं। 640 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ऊपर 740 का लेवल ब्रीच होगा तो आपको करीब 820-830 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। अजय सोलंकिया साहब BDL है इनके पास 1640 रुपए के भाव पर 170 शेयर्स। बने रहिए। 1275 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बने रहना है, लेकिन स्ट्रेंथ आएगी 1525 रुपए के ऊपर, और अगर 1525 के ऊपर निकला तो आपको 1750 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे BDL में। ठीक है। गगन ठाकुर साहब पूछ रहे हैं, ये बड़े रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं यहाँ पर। SCC के 1000 शेयर है इनके पास 51 रुपए के भाव पर। ओके, तो देखिए अगर हम SCC की बात करें तो देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने 53 रुपीज के ऊपर देखा है, जिसके टारगेट 64 रुपीज के आते हैं। तो 49 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए SCC। ठीक है सर, जितना पॉसिबल था क्विकली मैंने सवाल ले लिए, लेकिन समय इस शो में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सवाल ढेर सारे हैं, बट माफी चाहेंगे आज नहीं, लेकिन कल जरूर शामिल कर लेंगे। 2 बार मौका रहता है दिन में आपके पास हमसे सीधे सवाल
पूछने का। तो फिलहाल के लिए मानस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए उनकी तैयारी कराई। बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, और सभी दर्शकों का भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।